हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3। और अध्याय 3 के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 3.1 आता है उसका हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न में टोटल आप देख सकते हैं टोटल 5 प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हलवा है ना। क्वेश्चन में क्या कहता है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत कब होता है, असंगत कब होता है, उसको हम जान लेते हैं। देखो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। यदि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो ये संगत होता है। क्लियर। अगर मान लो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, ये तीनों बराबर है। जब दो समीकरण की तुलना करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 पे, तो इस प्रकार का आता है तो भी हम कहते हैं कि भैया ये संगत है। हाँ, अब देखो अगर a1/a2 है ना बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तब हम कहते हैं कि इस प्रकार का समीकरण जो है असंगत है। क्या है सर? असंगत है। असंगत। संगत को हम कहते हैं अविरोधी और असंगत को कहते हैं विरोधी। ये आपने देख लिया, मैं लिख देता हूं। कभी कभी होता है कि संगत असंगत के जगह पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न पूछ के जगह पे विरोधी अविरोधी पूछता है, तो ये सब जानना जरूरी है। असंगत मतलब विरोधी, जो विरोध करता हो। चलो ठीक है, ये विरोधी दल है। हाँ, ये विरोधी है। आई अविरोधी है, अविरोधी। संगत का मतलब और असंगत का मतलब आपने जान लिया। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एकदम सिंपल है मेरे भाई, आओ हम सॉल्व करके बताते हैं। या देखो यहाँ पे सामने रखिए भी दिए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तुलना कर लो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। ये 3x है ना, 3x लिखो प्लस के 2y प्लस के 5 पक्षांतर करो, माइनस के 5 हो जाएगा बराबर में 0। ये समीकरण 1 हो जाएंगे। इसको अब इसको ले लो। ये 2x है तो 2x लिखो, माइनस के 3y है तो माइनस के 3y, प्लस के साथ है पक्षांतर करेंगे तो माइनस के साथ होगा बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो जाएंगे। क्लियर। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, ये समीकरण एक समीकरण 2, a1/a2 पे तुलना करो पहले। a1/a2 तो a1 का मान है सर देख सकते हैं 3 और a2 का मान है कोनो अनहरा बोलेगा 2, लेकिन ये कटेगा नहीं तो रहेगा वो है। चलो रहने दो। b1/b2 का मान देख लो सर, तो b1/b2, b1 का मान है 2 और b2 का मान है हमारे पास माइनस के 3। ये तो कटेगा नहीं, वही मान रह जाएगा, तो छोड़ो, इसको हमने छोड़ दिया। अब c1/c2 का मान देखो। c1 का मान है सुनते हैं माइनस के 5 और c2 का मान है माइनस के 7। जब इसको काटेंगे तो 5/7 आएगा। अब तुम देखो a1/a2 का मान है 3/2, अब b1/b2 का मान है 2/-3। क्या ये दोनों बराबर है? किसी भी सूरत में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 है वो बराबर नहीं है सर b1/b2 के, ये बराबर है ही नहीं। देख लो मान, आंख फाड़ के देख लो, आता तो है ना सब कुछ, तो बराबर नहीं है सर। बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है हमारे पास, संगत है। इस प्रकार की कंडीशन को अब मैंने बोला था कि इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः यह संगत है। संगत है, राइट ना, आपने समझा सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसको भी तोड़ दो ना। 2x तो 2x माइनस के 3y प्लस के 8 है पक्षांतर की तो माइनस के 8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। इसको तोड़ो सर, 4x माइनस के 6y प्लस के 9 है, इधर आया तो माइनस के 9 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2, राइट। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, आया रे आया है, फ्रीज मत होना ना, तब बड़ा गरीब हो। बहुत अच्छा, गर्मी दे रहा था, बिजली आई, एसी चालू कर लिए है थोड़ा, तो अच्छा ना रहेगा, हम भी आनंद लेंगे। अब देखो a1/a2 की तुलना करो। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4। जब काटेंगे तो 2 दूना 4 मतलब 1/2 आएगा, है ना। b1/b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है -6। जब काटें माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 मतलब 1/2 आएगा। c1/c2,
C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 8/9। क्लियर। अब गौर करो सर कि A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका हल कैसा होगा, संगत की असंगत। हम लिखेंगे अतः यह इस प्रकार का कंडीशन जब भी आता है तो असंगत होता है। अतः यह क्या है, असंगत है, असंगत है। राइट, हमने समझा दिया सर। आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है सर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से तुलना कर लो ना। इसका आप एलसीएम ले लो, 2 3 का एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 6 होगा, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 9x होगा। आप प्लस में 3 दूना 6 तो 2 बचा, 2 पंचे 10 10y हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस के 10y बराबर में 7 छक 42 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको लिखो 9x प्लस के 10y प्लस के 42 से पक्षांतर किए तो माइनस के 42 बराबर 0 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करो इसको, 9x है तो 9x माइनस के 10y 14 है, प्लस का पक्षांतर किए तो माइनस का 14 बराबर में 0 हो जाएंगे। क्लियर, ये मैंने कर दिया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब A1/A2 पे तुलना करो सर। A1/A2, A1 का मान कितना है सर 9 और A2 का मान कितना है 9 ही है सर, है ना, 9 ही है। ठीक है, अच्छी बात है। 9 से 9 कटेगा तो 1 आएगा। अब सर हम क्या करेंगे, B1/B2 देखेंगे तो B1 का मान कितना है 10 और B2 का मान कितना है सर माइनस के 10। B1 का मान है 10 और B2 का मान क्या है माइनस के 10, है ना। तो 10 से 10 कैंसिल, है ना, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 1, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये माइनस का, ये माइनस का हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, C1/C2 देखेंगे। C1 का मान कितना है सर, माइनस के 42 है और इधर C2 का मान माइनस के 14। काटेंगे, माइनस माइनस कटे 14 3 42 3 आएगा। अब देखो A1/A2 का मान 1 है, अब B1/B2 का मान -1 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है सर, तो बराबर ही नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए हम कह सकते हैं यह जो है संगत है, इसलिए यह संगत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तीसरा आपने समझा, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है 5x माइनस के 3y प्लस के 11 पक्षांतर किए तो माइनस के 11 बराबर 0। ये समीकरण 1 लिख लेना यहाँ पे हल, है ना, ये सब ठीक रहता है। इसको देखो, माइनस के 10x है प्लस के 6y माइनस के y से पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 22 बराबर 0। ये हो जाएंगे समीकरण 2। हेलो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, तुलना करो। A1/A2, A1 का मान है 5, A2 का मान है माइनस के 10। काटेंगे 5 दूना 10 तो माइनस के 1/2। राइट। B1/B2 है, B1 का मान है -3 और B2 का मान कितना है सर, प्लस का 6 है, तो प्लस का 6। काटेंगे 3 दूना 6 मतलब माइनस के 1/2 आएगा। अब हम सर C1/C2 लिखेंगे। C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है माइनस के 11 और C2 का मान, C1 का मान है -11, C2 का मान कितना है 22, तो 22 लिखो। 11 दूना 22 माइनस के 1/2। ये आ गए हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तीनों बराबर है सर, तीनों बराबर है। तो हम लिखेंगे सर चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तीनों बराबर है, इसलिए यह जो है ना सर क्या लिखेंगे, संगत है। इसलिए यह संगत है।
या फिर आश्रित भी लिख सकते हैं, संगत है। कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, चौथा को आपने सॉल्व कर लिया, पांचवा देख लेते हैं सर। इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, दोनों का एलसीएम 3, एक एलसीएम 3 होगा, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4x प्लस के ये हो जाएगा 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर में 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस के 6y 8 3 24 है ना, तो 4x प्लस के 6y माइनस के 24 बराबर में 0। ये आ गया हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। तो आ जाओ, अब क्या करते हैं सर, देखो इसको 2x प्लस के 3y प्लस के 12 है, पक्षांत करो माइनस के 12 बराबर में 0। ये हो जाएंगे समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। अब करो तुलना a1 बटा a2 पे, a1 बटा में a2। a1 का मान है, सुनते हैं कितना है सर, a1 का मान है 4 और a2 का मान कितना है सर, a1 का मान है 4 और a2 का मान सर यहाँ पे 2 है। काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2, नहीं 1 बट्टा 2 कैसे होगा सर, 2 होगा, 2 दूनी 4। उसी तरीके से b1 बटा में b2, b1 का मान है 6, ठीक है, अच्छी बात है, और b2 का मान है 3, काटेंगे 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। अब c1 बटा में c2, c1 का मान है माइनस के 24 और c2 का मान कितना है सर, c1 का मान है माइनस के 24, c2 का मान है माइनस के 12, काटेंगे माइनस माइनस के 12 दूना 24, 2 हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गए, है ना, अच्छी बात है। 2 2 2 सभी बराबर है, हम लिख देंगे चूंकि c1 बटा में c2 बराबर है, अरे हद है यार बेशर्मी की, अरे a1 बटा में a2 न लिखो, बराबर b1 बटा में b2 और बराबर है c1 बटा में c2, ये तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे इसलिए यह जो है संगत है, संगत है, राइट, तीनों बराबर है इसलिए, है ना। तो आपने पांचवा प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद।